अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन्फोबाइट में खुश आमदीद। दोस्तों, हारूत और मारूत के हवाले से दो तरह की रवायतें सामने आती हैं। एक कुरान हदीस और ताबईन के अक़वाल के हवाले से और दूसरी तौरात, अंजील और इसराइली रवायत के हवाले से। आज हम आपके साथ इन दोनों रवायात के हवाले से वाक़या शेयर करेंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दफ़ा ज़मीन और आसमान के पर्दों को हटा दिया गया। जब फरिश्तों ने बनी नौ इंसान को देखा तो तअज्जुब का इजहार किया और कहा कि हम तो या रब्बुल आलमीन गुनाह के करीब भी नहीं जाते, मगर ये इंसान तो गुनाहों में डूबे हुए हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी गुनाह ना करते। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान को गुस्सा और शहवत अता की गई है, अगर तुमको भी ये अता कर दी जाए तो तुम भी गुनाहों में डूब जाओगे। तो फरिश्तों ने कहा, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो नहायत ही उम्दा और काबिल तरीन फरिश्तों को चुना, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ताला ने इनके अंदर इंसानी फितरत और शहवत डाल दी और वो दो खूबसूरत इंसानों की शक्ल में बाबल के शहर में उतरे और वहां पर वो दोनों काजी के काम पर फाइज हो गए। और एक दफ़ा इनके पास एक औरत आई और इसने इनको बताया कि मेरा शोहर मुझे बहुत तंग करता है। जब इन्होंने इस औरत को देखा तो इसकी खूबसूरती में मरगूब हो गए और वो दोनों इस औरत पर आशिक हो गए और इस औरत के साथ ज़िना करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो इस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारा ये काम तब ही करूंगी अगर तुम शराब पियो, बुत की पूजा करो या फिर मेरे शौहर को कत्ल कर दो। इन दोनों ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझते हुए ये गुनाह कर दिया और इसके बाद दो बड़े गुनाह और भी कर डाले। इस औरत ने इन दोनों से आसमान पर जाने का अमल भी पूछ लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। इधर जब वो औरत आसमान पर जाने लगी तो अल्लाह ने इसको एक सियारे की शक्ल में मस्ख कर दिया और इस सियारे का नाम ज़हरा रखा, क्योंकि इस औरत का नाम भी ज़हरा था, जिसे आज के दौर में वेनस के नाम से पुकारा जाता है। और इस गुनाह की वजह से इन दोनों को वो इसमें आज़म भी भूल गया, जिसकी वजह से वो आसमान पर जाया करते थे। अब इनको सजा के तौर पर बाबर के शहर में एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जिसमें वो क़यामत तक रहेंगे। एक और वाक़या जो कसरत से बयान किया जाता है, बाबर शहर रोए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दन का मरकज़ था और यहाँ के लोग एक बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे, इसलिए यहाँ के लोग अपनी किस्मत इनसे मंसूब समझते थे। इसी वजह से ये यहाँ के लोग इल्म नजूम और इल्म फलकियात में माहिर थे। इनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती। वो लोग जादू, तंत्र मंत्र और सिफली को बड़ी अहमियत दिया करते थे और इसकी वजह से वो माशरे में खूब फसाद फैलाते। ये लोग तिलिस्म, जादू और तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ चुके थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह पर तंत्र मंत्र, तिलिस्मी जादू ही नजर आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की लामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो इन्होंने इनको इस शर्किया अमल से रोका। इनकी जादू और सहर वाली सारी किताबों को इकट्ठा करके अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो सके। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने इन किताबों को खोद कर निकाला और लोगों को कहा कि सुलेमान कोई पैगंबर नहीं था, बल्कि हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात और जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और किताबों को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया और ये शर अंगेज अमल दोबारा इस कौम में सरायत कर गया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ामात की नफ़ी करते हुए कहा, सूरह बकरा में फरमाया कि और इन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के दौरान पढ़ते थे। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शयातीन ने ही कुफ्र किया। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज की भी जो शहर बाबल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तो काफिर ना बन। लिहाजा जब ये शहर का आलम आम हुआ और लोगों को तकलीफ और परेशानी का बायस बना तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल में मामूर किया कि वह लोगों को जादू के अवामिल और इसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि लोग जादूगरों के शर से महफूज रह सकें। बाज़ अरबी दास्तानों में इस कुएं का जिक्र भी किया जाता है, जहां पर लोग पहुंचे और हारूत और मारूत से मिलकर जादू का इल्म भी सीखा। इस सारे वाक़े से ये सबक मिलता है कि जादू और सिफली एक शर्किया अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फसाद और शर पसंदी के खात्मे के लिए किया जाए।